हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में। तो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जैसा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेट देख रहे हैं, ठीक। तो आज सेट नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं बायोलॉजी का। आज हम लोग सेट नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक। आज बायोलॉजी का ये सेट नंबर दूसरा है। इसमें हिंदी और इंग्लिश हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी होता है। अगर यही फ़ारेनहाइट में पूछ ले, फ़ारेनहाइट में, तो ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिजली का एसआई मात्रक क्या है। बिजली मतलब करंट का एसआई मात्रक क्या है। करंट का व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या वाट है। तो ओम जो होता है ये किसका है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट और वाट जो होता है ये पावर का होता है। पावर जिसे शक्ति कहा जाता है, ये शक्ति का मात्रक होता है, ठीक। तो एसआई बिजली का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ये निकला कैसे, Q बराबर I/T से। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। Q को क्या रखते हैं, गुलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। गुलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन मिल्क। कह रहा है मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फल में फ्रक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ना में और चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। ग्लूकोज क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड क्यों, इसमें कार्बन की संख्या कितनी, C6H12O6 ग्लूकोज की फार्मूला होता है, ठीक। तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। आप लोग कमेंट में बताइए दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का काम आता है। बैक्टीरिया का आप लोग नाम बताएंगे, ठीक। कमेंट में बैक्टीरिया का नाम बताएंगे, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का उबलने का बिंदु कितना डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस। देखो पानी को अगर हम क्या कहते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो पानी गर्म नहीं होगा। अगर इसको हम 99.9 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते तो भी पानी गर्म नहीं होगा। इसके लिए हमारा स्पेसिफिक कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर।
एयर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना 18% है, 19% है, या 20.9% है, या 22% है। तो ये स्पेसिफिक आपको याद करना पड़ेगा। तो हवा में जो होता है 20.9 होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बैक्टीरिया का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में, या साइटोलॉजी में। ठीक, बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट का करते हैं। बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट का। जूलॉजी में एनिमल का करते हैं। जूलॉजी में एनिमल का करते हैं। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक ठीक, तो बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल है। बैक्टीरिया फर्स्ट लिविंग सेल है। लिविंग सेल क्यों है? क्योंकि ये एंटीनो वान लीवन हॉक ने इसे खोजा था। फर्स्ट लिविंग सेल किसे खोजा था? एंटीनो वान लीवन हॉक ने खींचा था 1674 में। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घुमाए रखने वाला बल कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घुमाने वाला बल कौन सा है? विच फोर्स कीप्स सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ? पृथ्वी को घुमाने वाला उपग्रह कौन सा है? चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को घुमाने के लिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जी बराबर क्या होता है? mr² अपान m1 m2 होता है। ठीक, m1 m2 होता है। ठीक, जी का मान होता है 6.67, 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर होता है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, आरबीसी कहलाता है, डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। इसका काम क्या होता है? ये ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर में संक्रमण को रोकता है। जो मान लो बाहर से वायरस आते तो उसके लिए ये एंटीबॉडी बनाता है, संक्रमण को रोकता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? संक्रमण को रोकता है। ठीक, रोकता है। ठीक, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी हमारा ये बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 120 डे होता है। ठीक, 120 डे होता है। ये मरता कहाँ है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लिया कहते हैं। स्प्लीन को और क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? विच डच द स्काई अपीयर ब्लू? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन का, विकर्ण का, या प्रकीर्णन का, या परावर्तन के कारण? रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, या स्कैटरिंग, या रिफ्लेक्शन? तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आज हम लोग इतना देखते हैं, कल और क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी